हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स पर। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि बैटरी जो है अगर किसी सर्किट में लगा दी जाए तो करंट का फ्लो होता है। तो जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किस तरह से होता है? करंट को बनाने वाली चीज कौन सी है? चार्ज। चार्ज से बनता है करंट की जब चार्ज मूव करने लगता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक सर्किट में करंट फॉर्म हो जाता है। अब जो करंट बन रहा है जिसके पीछे का रीजन है चार्ज, तो बैटरी क्या इस चार्ज को प्रोड्यूस करती है, या बैटरी को चार्ज कहीं बाहर से मिलता है, या बैटरी किस तरह से चार्ज को मूव करवाती है एक सर्किट में? इन सभी सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कि किस चैप्टर के अंदर आता है? पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। यहाँ देखिए बैटरी भी बनी हुई है, अभी हम बैटरी वाली चीज भी डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में कब आती है? जब किसी चीज को ऐसी किसी पोजीशन पर रोक दिया जाए जहां पर कि वो नेचुरली नहीं रुकना चाहती थी। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम समझते हैं कि अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को कहीं रख दिया जाए तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर वहां से उसे रिलीज कर दिया जाए तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे कि बिल्डिंग के ऊपर कोई बॉल रखी हुई है, उसे वहां से छोड़ा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बॉल के पास थी, वो बढ़ती हुई स्पीड के साथ बॉल नीचे आती है, सरफेस को हिट करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी में, ग्रेविटेशनल में। तो ये चीज इस तरह से समझी जा सकती है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी होती है कि किसी भी एक सिस्टम को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। इस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, तो इन चार्जेस को असेंबल करने में जो एनर्जी लगेगी उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आती किस तरह से है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए हम पहला चार्ज कहीं एक स्पेस में हम एक पहला चार्ज लेकर आ रहे हैं Q1। अब इससे पहले इस स्पेस में कोई भी चार्ज नहीं था, तो इसे हमें बाहर से कहीं लाने में किसी दूसरे चार्ज के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर मैं दूसरा चार्ज लेकर आता हूं, जिसे यहां पर स्टेबल करवाता हूं, इसके पास इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है R12, तो इस चार्ज को लाने में एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा होगा, क्योंकि पहले से ये चार्ज बैठा हुआ है। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये इसे रिपल्स कर रहा है, इस रिपल्सन के अगेंस्ट हमें दूसरे चार्ज को लाने में वहां तक वर्क करना पड़ा होगा। अब तीसरा चार्ज अगर लेकर आते हैं तो इसे रिपल्स करने ये दोनों चार्ज यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम चार्जेस को लाते जाएंगे और एक जगह पर स्टेबल करवाते जाएंगे तो हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में। तो ये जो वर्क डन है ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यही एक्सटर्नल वर्क डन इस सिस्टम में स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब देख लेते हैं ये बैटरी वाला क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा था। तो देखिए बैटरी जो है चार्ज को सर्किट में मूव करवाती है किस तरह से। ये जो बैटरी बनी हुई है, मान लीजिए यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो हेडलाइट है इसको मैं समझ लेता हूँ कोई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब ये एनर्जी कंज्यूम कर रही है। रेजिस्टेंस भी क्या करता है? एनर्जी कंज्यूम करता है सर्किट में से। तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए करंट पॉजिटिव चार्जेस से बना हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जगह माना जा सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट हम मानते हैं डायरेक्शन करंट की इस तरह से। मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण सर्किट में करंट बन रहा है। अब ये चार्ज इस तरह से मूव कर रहा है सर्किट के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। लेकिन बैटरी चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर रही, सिर्फ बैटरी थोड़ी सी जगह पर एक वर्क कर रही है। कौन सी जगह है वो? यहाँ पर। यहाँ पर देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज को लाना पड़ रहा है। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल्स होगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस तरह से मूव कर जाएगा। बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है चार्ज को मूव कराने में, लेकिन यहाँ जो इतना पोर्शन है यहाँ चार्ज मूव करता है। जो पॉजिटिव चार्ज है
नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव उसे अट्रैक्ट कर रहा है, उससे दूर जा रहा है, और पॉजिटिव उसे रिपल्स कर रहा है, उसके पास जा रहा है। तो यहाँ पर बैटरी वर्क करती है, और बैटरी सिर्फ इतनी जगह वर्क करती है और इसके बाद चार्ज नेचुरली पॉजिटिव टू नेगेटिव आ जाता है। और बैटरी चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करती, सेम चार्ज को सर्किट में गोल गोल घुमाते रहती है। इस तरह से सर्किट में करंट फॉर्म होता है, इसलिए हम बोलते हैं करंट सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट में देखने को मिलता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमने बात की अभी कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है वो वर्क डन, जो कि हमने किसी एक सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में उसके जो पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन्हें असेंबल करने में जो वर्क डन हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया है, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है सिस्टम में। अब समझते हैं, कहीं पर ऐसा सिस्टम है जहां पर दो चार्ज पार्टिकल हैं, पहले एक को लेकर आए होंगे, अब हम इसके पास दूसरा चार्ज लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, और वही वर्क डन उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये चार्ज है Q1 और ये है Q2। Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस R12 की है। ये अरेंजमेंट किस तरह से बना, Q1 को मान लीजिए कि ये चार्ज स्टेबल है, और Q2 इनिशियली इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसे हम पकड़कर यहां तक लेकर आए, कहां तक कि इसकी डिस्टेंस बन जाती है R12। तो देखते हैं वर्क डन कितना करना पड़ा होगा हमें। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो होता है किस कंडीशन में, जबकि फोर्स कांस्टेंट फोर्स हो, मतलब कुछ जो फोर्स स्पेस में हर जगह डिस्टेंस के हिसाब से वेरी नहीं कर रहा हो। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, इन दोनों के बीच इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है, कूलॉम्स फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कितना है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यहां पर फोर्स कुछ और होगा, यहां पर लाए तो कुछ और होगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच में चेंज हो रही है। अगर फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर गया तो वो फोर्स हो गया वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स में वर्क डन का फॉर्मूला बनता है F.dr। और ये इनिशियल टू फाइनल लिमिट, इनिशियल हम इसे इनफाइनाइट से ला रहे हैं और फाइनल आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं। नेगेटिव साइन इसलिए लिखा है हमने क्योंकि देखिए फोर्स, ये दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये इसे रिपल्स कर रहा है इस तरह से, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा बनता है फोर्स, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर जो कॉस थीटा एंगल बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो कॉस 180 डिग्री बन रहा है, और कॉस 180 डिग्री हो जाता है -1। तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स कितना आएगा दोनों के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर dr। यहां से देखें हम इसे इनिशियल, हम मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी पे था और हम इसे लेकर आए आर तक। यहां से कांस्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कांस्टेंट है Q1 Q2 1/r² dr। इसका इंटीग्रेशन करके हमें जस्ट लिमिट्स पुट करनी है, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। इतना वर्क डन करना पड़ा है हमें इस Q2 चार्ज को Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी रीजन में लाने तक। दोनों के बीच फोर्स लग रहा था, उस फोर्स के अगेंस्ट हम उसे डिस्प्लेस करवा कर लाए। तो इतना वर्क डन करना पड़ा, और यही वर्क डन स्टोर हो गया है किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो अभी हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है, जस्ट कि दो चार्जेस के बीच जो इंटरेक्शन एनर्जी निकल के आती है, वो किस वजह से निकल के आती है, वो आती है जो पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच में उनके पास आ रही है, उसका रीजन है कि एक्सटर्नल वर्क डन किया गया है उस कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करने में। अब पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन किया गया है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने में टोटल वर्क किया है, वहां पर हम जो Q2 चार्ज ला रहे थे उसे हम मान लेते हैं कि हम जो भी चार्ज ला रहे हैं उसे हमने नाम दे दिया है अभी के लिए Q, और जो वर्क डन निकल के आता है उसे हम उस चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले चार्ज का वहां पर हमें मिल जाता है पोटेंशियल। दो चार्ज थे हमारे पास Q1 Q2, इनके बीच जो वर्क डन आया वो कितना आया, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। अब
इस वर्क डन को मैं Q2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाता है Q1 का, या इस पॉइंट पर पोटेंशियल जिसे हम बोल देते हैं V1 के Q1 डिवाइड बाय R। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, और दूसरी चीज होती है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलॉम, या इसके लिए अलग से यूनिट डिफाइंड है वोल्ट, और ये है एक स्केलर क्वांटिटी। अब देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण इसके सराउंडिंग में किस तरह से पोटेंशियल को हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट चार्ज है और इससे थोड़ी दूर पर मैं रख देता हूं एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब कि बहुत ही नेग्लिजिबल पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का चार्ज। इसे यहां लाने में मान लीजिए आर डिस्टेंस पर है, तो इसे इन्फिनिटी से यहां तक लाए होंगे हम, तो कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा जो कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो ये आया यहां पर वर्क डन। अब इस वर्क डन को जिस चार्ज को हम लेकर आए हैं उससे डिवाइड कर दें, तो यहां सिर्फ हमें दिख रहा है ये पॉइंट चार्ज। तो ये एक्चुअल में इस पॉइंट चार्ज का इससे आर डिस्टेंस दूर पर बता रहा है पोटेंशियल, जो कि इतना हो जाता है। अब यहां पर हम पोटेंशियल से रिलेटेड एक छोटा सा रिजल्ट और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जैसे वर्क डन अभी हमने देखा था, हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे थे, -F.dr इन्फिनिटी टू आर। अब फोर्स जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल किस तरह से लगाता है, एक तो कूलॉम फोर्स से हम निकाल सकते हैं उसे, और दूसरा एक्सप्रेशन होता है कि जो चार्ज एक जगह स्टेबल है उसकी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो और दूसरे चार्ज का वहां मैग्नीट्यूड रख लो। तो मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दूर पर है E, और यहां पर हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं किसको, Q0 को, तो ये फोर्स आ गया, F बराबर QE होता है। तो ये आ गया फोर्स माइनस का साइन डॉट dr। अब इस W को मैं Q0 से डिवाइड करूंगा तो ये क्वांटिटी बन जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि यहां देखिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है, -E.dr। ये निकल के आ गया एक रिजल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन बनता है वो ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्कस कर लिया। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब आगे भी हम आप लोगों के साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इसके अलावा हमारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इन सभी पर डिस्कशन करते रहेंगे। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।